125 करोड़ से ज्यादा के देश में 20 लाख लोगों ने अगर एक वीडियो देख लिया, इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं कुणाल कामरा राजनीति के लिए, सत्ता के लिए? मुझे लगता है उन्होंने तो उन शिवसेना कार्यकर्ताओं को, दंगई शिवसेना कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने फ्री का प्रमोशन कर दिया। और जी, अभिव्यक्ति के लिए आलोक जी ने जो बातें बताई सबसे पहले कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आलोक जी विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूं कि हैशटैग पप्पू क्या था? यहां पे महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे नाम के शिवसेना के ठाकरे गुट के नेता है, उनको कहा जाता है पेंगुइन। और महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शामिल एक मंत्री जो है नीतीश राणे, जो कि काफी विवाद में रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम इस तरह का बंटवारा करने के लिए जाने जाते हैं और औरंगजेब के मुद्दे पर भी काफी मुखरते हो, मंत्रिमंडल में बैठे हैं, वो पेंगुइन कहते हैं आदित्य ठाकरे को। और क्या है? और आगे जाकर बात करूं तो कई बातें ऐसी सामने आएगी जिसमें भाजपा के नेता भी इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, जबकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं, हम उनको लीडर मानते हैं, कम से कम मानते हैं, ये बात करूंगा मैं। और भी कई बातें हैं ना कि अभिव्यक्ति क्या सिर्फ अगर आप बात करते हो तो सही है, और अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इस तरह की बातें करता, देखिए एक पत्रकार होने के नाते मैं एकनाथ शिंदे जैसे नेता को गद्दार ये शब्द हो सकता है मैं बागी इस्तेमाल करूं, लेकिन वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने कर दिया इस्तेमाल। आपके हाथ में सत्ता है, सत्ता के साथ जिम्मेदारी आती है। एफआईआर तो लॉन्च वैसे भी किया आपने, तो एफआईआर लॉन्च करके कानूनी तरीके से क्यों नहीं कार्रवाई की? क्योंकि आपने संविधान के मुताबिक शपथ ग्रहण किया हुआ है ना, कैसे भूल जाते हैं? और साथ ही में इसमें इसमें मीनाक्षी जी बहुत एक सीरीज ऑफ कॉमेडी चल रही है। देखिए कुणाल कामरा ने तो बस अपने चैनल के लिए एक वीडियो कर दिया ना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शिंदे जी की शिवसेना की जो प्रतिक्रिया आई है ना, उसमें उनके सांसद है नरेश मस्के, मेरे अच्छे मित्र है, उन्होंने उसमें बात कही है कि कुणाल कामरा ध्यान में रखे, उन्होंने सांप के पूंछ पर पाव दिया है। अब मुझे बताइए, कुणाल कामरा ने गद्दार कहना एकनाथ शिंदे जी को नाम लिए बगैर ज्यादा आपत्तिजनक है या फिर सांप कहना ज्यादा आपत्तिजनक है? उन्होंने तो सांप कह दिया कि सांप के पूंछ पर पाव दिया कुणाल कामरा ने, अब उसको हिंदुस्तान में नहीं घूमने देंगे। देखिए, यानी अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति उसी दल का नेता सांप कह देता है तो जायज है, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है आपकी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीरीज ऑफ कॉमेडी चल रही है। वो जो उद्यम मचाने वाले लोग हैं, उसमें एक शिवसैनिक ने अपना नाम कामरा जी को फोन करके धमकाते हुए खन्ना बता दिया। अब मुझे पता नहीं चला है खन्ना साहब कि शिवसेना के शाखा से जुड़े इस तरह की आपत्तिजनक बातें करके क्या उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया सुओ मोटो पुलिस ने? कई तरह की बातें हो रही है। एक आरोप लगा, किशोर जी उसका ये कर रहे थे, मैं तर्क से बात करता हूं, लॉजिक से, उस बारे में कोई उनके पार्टी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन है कुणाल कामरा के पक्ष में कहना जरूरी है। कहा गया कि पैसा देके वीडियो बनाया गया। देखिए पॉलिटिकल पार्टी वाले, खासकर तिवारी जी की पार्टी वाले, तो पैसा देने के बारे में उनका कोई आउटगोइंग का कभी रिकॉर्ड नहीं रहता। उन्होंने अगर उनको इस तरह का कैंपेन करने की इतनी अच्छी सोच होती, इतनी बढ़िया आइडिया मिलती जो कि एक बढ़िया नैरेटिव सेट कर देती, क्योंकि लोकसभा में गद्दार गद्दार करके ठाकरे गुट की तरफ से प्रचार हुआ, लेकिन उनको वहां फायदा मिला, संविधान बचाव के साथ साथ उसका फायदा मिला। विधानसभा में जो गलती हुई कि वही मुद्दा दूसरे चुनाव में भुनाने की, कोई फायदा मिला नहीं। अगर कुणाल कामरा का वीडियो, जैसे मैंने कहा, चुनाव प्रचार के दरमियान आता तो फायदा मिलता। और कोई चुनाव पास में नहीं है मीनाक्षी जी, मनपा चुनाव भी बार बार करके महाराष्ट्र के 27 महानगरों की जनता को अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, वो भी अभी कम से कम अक्टूबर के पहले नहीं होने वाले। तो कुणाल कामरा को, एक स्टैंड अप कॉमेडियन को फंडिंग करके ये वीडियो करके, जब आजकल सिनेमा भी मल्टीप्लेक्स एरा में 2-3 दिन का, शुक्रवार शनिवार रविवार का खेल है, तो कौन इतने पहले, कुछ महीनों पहले फंडिंग करके इस तरह का लांछन लगाना? मुझे लगता है कम से कम लॉजिक से तो सोचो भाई, बस वो लॉजिक का अभाव है, बाकी कुछ नहीं है पूरे पॉलिटिक्स में।